दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मोनू कुमार। दोस्तों आज हम एक ऐसी संस्था के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर के पूरे भारत में चर्चे हैं। उस संस्था का नाम है श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन। श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो कि कहीं ना कहीं गरीबों की दोस्त एक आशा है, यानी कि गरीब लोगों की एक आशा है, बुजुर्गों की एक आशा है, ऐसे अनाथ बच्चों की एक आशा है। यानी कि श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन आखिर क्या है, इसमें लोग अट्रैक्टिव क्यों हो रहे हैं और लोग इसमें एक अच्छी इनकम भी क्यों कर पा रहे हैं, आखिर क्या इसकी प्लानिंग है, किस प्लान से यह काम करता है, किस तरीके से लोगों की इसमें हेल्प होती है। हम सभी लोगों ने सुना है कि श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन से लोगों की हेल्प होती है। यहाँ पर गरीब बच्चों की कहीं ना कहीं शिक्षा की व्यवस्था, गरीब बच्चों को भोजन की व्यवस्था और बुजुर्गों की कहीं ना कहीं जितनी भी प्रॉब्लमें होती है, हर एक प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट किया जाता है और गरीब लड़कियों की शादी का भी प्रबंध दोस्त यहाँ पर किया जाता है। आखिर श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन में इतनी चीजें आखिर कैसे की जाती हैं, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन की फुल इंफॉर्मेशन क्या है, आखिर इसका मेन उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से यह पूरे भारत में दोस्त चर्चित है। पूरे भारत से लोग इस संस्था में आ रहे हैं, इस संस्था में एक अच्छी वैल्यू बना रहे हैं, एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, अपना भी परिवार चला रहे हैं और अपने साथ साथ में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे गरीब हैं, ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनकी हेल्प होती है। यानी कि हमारे और आप लोगों की दोस्त एक थोड़ी सी हेल्प करने से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है और हेल्प करने से कहीं ना कहीं हमारा और आपका भी भविष्य यहाँ से दोस्त बनता है। वह कैसे बनता है, हर एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूं, तो इसी वीडियो में बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं कि श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन का मेन उद्देश्य क्या है। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन जो कि कम से कम दोस्त आज से 4 से 5 साल पहले से मार्केट में चल रही है। यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों, 2018 से श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन जो है गरीबों में सिर्फ और सिर्फ दोस्त भोजन की व्यवस्था करती थी, भंडारे करती थी और गरीब लड़कियों की कहीं ना कहीं शादी करवाती थी, बुजुर्गों की समस्याओं को देखा करती थी। लेकिन उसने देखा कि समय बदल रहा है और समय के साथ साथ में हमको भी बदलना पड़ेगा और अगर हम लोगों को समाज सेवा करनी है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डोनेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सर्च किया गया कि आज की डेट में एमएलएम में कोई भी सिस्टम अगर आ रहा है तो उसके माध्यम से अगर हम उसको एक अच्छी तरीके से डिजाइन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से एक अच्छी हेल्प भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं एक एमएलएम नेटवर्क क्रिएट होगा, उस नेटवर्क से लोगों का भी भला होगा। यानी कि हमारी संस्था का एक मेन उद्देश्य यही है कि दोस्त समाज के लोगों का भला हो। तो इस सिस्टम ने हमारी जो श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन संस्था है, इसने दोस्त 2024 में ही कहीं ना कहीं 2024 में ही इसको एमएलएम में कन्वर्ट किया और एमएलएम में कन्वर्ट करने के बाद में दोस्त आज कुछ ही महीनों में दोस्त लाखों का नेटवर्क बिल्ड हुआ है और इतने ही कम टाइम में यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्त, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने सर 1,000 से लेकर के दोस्त 50-50 लाख, 80 लाख रुपए, आई होप करोड़ रुपए तक भी लोगों ने यहाँ से अर्निंग को जनरेट किया। यानी कि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा भी लोगों ने यहाँ से कमाया और कमाने के साथ साथ में लोगों की हेल्प भी किया। आखिर क्या चीजें हैं दोस्त, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन क्या है, हमारी संस्था क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों ने मेन उद्देश्य इसका समझ लिया होगा कि समाज सेवा। यानी कि श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन का जो मेन उद्देश्य है यह एक समाज सेवा करते करते आपको भी एक पैसा कमाने की दोस्त एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी कि आपने दोस्त मार्केट में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लोगों की सेवा करते हैं और लोगों की सेवा करने के साथ साथ में दोस्त उनका भी कहीं ना कहीं भविष्य बनता है। श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन में अगर आप इस सिस्टम में आते हैं, इस सिस्टम में अपना एक योगदान करते हैं तो दोस्त आपके माध्यम से इस सिस्टम में बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है और हेल्प होने के साथ साथ में जिस भी किसी पर्सन को आप इस सिस्टम के बारे में बताते हैं, इस संस्था के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वह लीडर इस संस्था में आता है तो दोस्त कहीं ना कहीं आपके माध्यम से उसकी भी हेल्प होती है और वह भी यहाँ से एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर जाता है और एक अच्छी टीम क्रिएट करता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में वही आदमी एक अच्छी अर्निंग जनरेट करता है, वही आदमी एक बहुत कम टाइम में सक्सेस होता है। कौन आदमी दोस्त, जिसके पीछे टीम होती है। अगर आपके साथ में एक अच्छा नेटवर्क है, अगर आपके साथ में एक टीम पीछे खड़ी है तो दोस्त आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं
लोगों की सेवा करते करते यहाँ पर आप अमीर बन सकते हैं। लोगों की सेवा करते करते आप यहाँ पर अपने साथ साथ में लोगों की भी हेल्प करते हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारी संस्था का जो मेन उद्देश्य है आखिर समझ में आया होगा। मेन उद्देश्य यह है कि समाज की सेवा करना, क्योंकि हमारी संस्था पिछले कई कितने सालों से मार्केट में चल रही थी। देखा कि अगर इसमें और डोनेशन मिल जाए तो लोगों की हेल्प हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसको एम्बलम में कन्वर्ट किया और आज की डेट में उसका प्रमाण हम सभी लोगों के सामने है कि रियली में कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प हो रही है। इसमें जो भी पर्सन आते हैं, हर एक पर्सन के हिसाब से दोस्त, हर एक लीडर के हिसाब से सिस्टम में, संस्था में हमारी हेल्प होती है। और हेल्प के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे पर्सन है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं नसीब होता था, लेकिन श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन की संस्था की वजह से आज की डेट में दोस्त वह श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन की वजह से एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी जी रहे हैं। इस सिस्टम में आकर के लोगों ने पैसे भी कमाए और लोगों की हेल्प भी किया, यानी क्या हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है। अब बात आती है कि इसमें हमको करना क्या होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस सिस्टम में करने का जो प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, लोगों की हेल्प करना। अब हेल्प हम लोगों को कैसे करना है? सबसे पहले इस सिस्टम में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर सिखाया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होते हैं, बताया जाता है कि इस सिस्टम को आप किस तरीके से लोगों तक प्रोवाइड करेंगे, आपके माध्यम से कैसे लोग यहाँ पर सीख पाएंगे और कैसे आप एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। यानी कि सीधी सी भाषा में बात करें तो इस सिस्टम में जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद में आपको सबसे पहले यह सिस्टम सीखना है और लोगों को सिखाना है। यानी कि सबसे पहले सीखना और सिखाना, इस सिस्टम का मेन उद्देश्य दोस्त। इसमें काम कैसे करना है, क्या करना है? सबसे पहले सीखना और लोगों को सिखाना। अगर आपने इस सिस्टम को सीख लिया तो लोगों को सिखाने में बहुत आसानी हो जाएगी। यानी कि इस सिस्टम में करना यही है, हमको सिस्टम को सीखना है और लोगों को सिखाना है। सो आई होप आप लोगों को यह भी क्लियर हुआ होगा कि इस सिस्टम में करना क्या है। यानी कि सिस्टम की चीजों को सीखना है और लोगों को सिखाना है। दोस्त, यह सिस्टम हमारा बंद भी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं कि यह सिस्टम बंद नहीं हो सकता? आखिर इसका कारण क्या है? इसका दोस्तों कारण एक ही है कि हम सभी लोग जानते हैं कि सिस्टम मार्केट में बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे चले जाते हैं, लेकिन हमारी संस्था ना बंद होने का कारण क्या है? सबसे पहले आप इस सिस्टम में जब भी ज्वाइन करते हैं तो जो आपके माध्यम से हमारी संस्था में डोनेशन होता है, हेल्प होता है, वो हम सभी लोगों को मालूम है। इस सिस्टम से, इस संस्था से 20 रुपए का हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक पिन जनरेट करना होता है। उसी पैसे से हमारी तरफ से सिस्टम में कहीं ना कहीं गरीबों में डोनेशन होती है, हेल्प होती है। और उसके बाद जो हम भी जब भी टीम बनाते हैं तो टीम बनाने के साथ साथ में जितना भी नेटवर्क आता है दोस्त, उस हिसाब से कहीं ना कहीं हर एक पर्सन से हेल्प होती रहती है। और यह सिस्टम बंद क्यों नहीं हो सकता, यह संस्था बंद क्यों नहीं हो सकती? इसका मेन कारण क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? तो चलते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि हमारा संस्था, हमारा सिस्टम क्यों नहीं बंद हो सकता। इसका मेन कारण यह है कि मार्केट में जब भी कोई सिस्टम बंद होता है या फिर भागता है, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। ओके, तो आखिर क्या कारण होता है कि वह सिस्टम, वह संस्था बंद हो जाती है? दोस्त, 2 कारण होते हैं बंद होने के। या तो फिर सिस्टम घाटे पर चला जाए, या फिर सिस्टम में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए और सिस्टम रातों रात गोल हो जाए। लेकिन आप लोग बताएं, क्या हमारी संस्था में एक भी पैसा जमा होता है? नो। क्या हमारी संस्था में जब एक पैसा जमा नहीं होता और हमारी संस्था अपने पास से किसी लीडर को एक पैसा देती नहीं, तो क्या उधारी पे जाएगी? नहीं जाएगी। सो आई होप यह भी टेंशन हमारे माइंड से खत्म हो गई कि हमारी संस्था भाग जाएगी। आज की डेट में बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी संस्था मार्केट में रन कर रही है और एक अच्छे कैलकुलेशन के साथ में आपको एक अर्निंग करवाने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, जो कि हमारा सिस्टम मात्र स्टार्ट होता है 320 रुपए से। 320 रुपए से स्टार्ट हो करके आपको 12 लेवल तक, 12 पैकेज तक यह सिस्टम लेकर के जाता है। जिस दिन दोस्त आप इस सिस्टम में 12वें पैकेज तक पहुंचेंगे, उसका कैलकुलेशन हमारे सिस्टम में दिया गया है। हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि टोटल 320 रुपए से अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा सिस्टम आपको 279 करोड़ रुपए कमाने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप 279 करोड़ रुपए किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। यानी कि एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, उस कैलकुलेशन के आधार पर आप यहां से एक अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। और इतने ही, अभी जब 2024 में ही हमारा सिस्टम ये लॉन्च हुआ है दोस्त, तो उतने ही कम टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 1 CR को कंप्लीट करने वाले हैं। आखिर क्या रीजन है दोस्त? कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं यहां पर कि लाखों और करोड़ों रुपए की अर्निंग को जनरेट करना, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं हमारी संस्था को
श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन को समझिए कि किस तरीके से इसमें हम लोग अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। आखिर पूरे भारत में हमारी संस्था के चर्चे क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। सो और भी अगर आप इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो दोस्त दिए हुए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग इसमें अर्निंग को जनरेट करते हैं। सो आइए दोस्तों, साथ में मिलकर के इसी सिस्टम में वर्क करते हैं, हमारी संस्था में वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे और आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी हेल्प होगी। सो थैंक यू दोस्त आप सभी लोगों को। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार नॉलेज के साथ में। सो थैंक यू आप सभी लोगों का।